क्या आप मान सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी आंखों की रोशनी 2 माह की उम्र में चली गई हो, वह व्यक्ति 22 भाषा जानता हो और उसने 80 से ज्यादा ग्रंथों की रचना कर दी हो? आप कहेंगे ये नामुमकिन है, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं रामलला जन्मभूमि केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपनी गवाही से मामले की दिशा मोड़ देने वाले गुरु रामभद्राचार्य की। हाल में वे तुलसीकृत हनुमान चालीसा में गलती निकालने के कारण सुर्खियों में हैं। वे पिछले कुछ समय से लगातार खबरों में बने रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राधे किशोरी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जगत गुरु रामभद्राचार्य के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध प्रवचन वक्ता जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी सन 1950 में हुआ। उत्तर प्रदेश के सरयू पानी ब्राह्मण से थे। इनके पिता पंडित राजदेव मिश्र और इनकी माता का नाम सची देवी, जो कि एक धार्मिक महिला थी। इनके पिताजी की चचेरी बहन मीराबाई की बहुत बड़ी भक्त थी। मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरधर के नाम से संबोधित किया करती थी, अतः उन्होंने रामभद्राचार्य का जन्म गिरधर के नाम से पुकारा करती थी। उनका बचपन का नाम गिरधर पड़ गया था। बचपन से ही इन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और 4 वर्ष की अवस्था में जगत गुरु जी कविताएं करने लगे। 8 वर्ष की उम्र में वे भागवत कथा और राम कथा भी करने लगे। आश्चर्यजनक की बात तो यह है, जगत गुरु जी बचपन से ही नेत्रहीन है। 3 साल की उम्र में इनकी आंखें में कोई परेशानी आ गई थी, जिसके कारण उनकी बुआ ने आंखों में कोई दवा डाल दी थी, शायद जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। आंखों की चिकित्सा के लिए बालक का परिवार उन्हें सीतापुर, लखनऊ और मुंबई स्थित विभिन्न आयुर्वेदिक चिकित्सा के विशेषज्ञों के पास ले गए, परंतु गिरधर के नेत्रों का उपचार न हो सका। गिरधर मिश्र तभी से नेत्रहीन है। वे ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं और ना ही बेरुपी का प्रयोग कर सकते हैं। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर लिपिकारों द्वारा अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। स्वयं नेत्रहीन होने के बाद उन्होंने विश्व का पहला आवासीय विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इससे सभी प्रकार के विकलांग शिक्षा प्राप्त करते हैं। राजकोट गुजरात में महाराज जी के प्रयास से 100 बिस्तरों का जयनाथ अस्पताल, बाल मंदिर, ब्लड बैंक आदि संचालित किया जा रहा है। जगत गुरु की प्रथम काव्य रचना। गिरधर के पिता मुंबई में कार्यरत थे, अतः उनका प्रारंभिक अध्ययन घर पर पितामह की देखरेख में हुआ। दोपहर में उनके पितामह उन्हें रामायण, महाभारत और विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रजविलास आदि काव्यों को पढ़ सुनाया करते थे। 3 वर्ष की आयु में गिरधर जी ने अवधि में अपनी सर्वप्रथम कविता रची, अपने पितामह को सुनाई। इस कविता में यशोदा माता एक गोपी को श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उल्हाना दे रही हैं। वे कविता निम्नलिखित है। मेरे गिरधारी जी से काहे लड़ी, तुम तरुणी मेरे गिरधर बालक काहे भुजा पकड़ी। सुसकी सुसकी मेरे गिरधर रोवट तू मुस्कुराहट करी। तू अहिरन अति से जगराऊ बलबस आय खड़ी। गिरधर कर गही कहत जसोदा आचल ओट करी। बालक गिरधर ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्र की सहायता से 5 वर्ष की आयु में मात्र 15 दिनों में 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने संपूर्ण गीता का पाठ किया। संयोगवश गीता कंटेस्ट करने के 52 वर्ष बाद नवंबर 30 और 2007 में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने संस्कृत मूल पाठ और हिंदी टीका सहित भागवत गीता के सर्वप्रथम ब्रेल लिपि में अंकित संस्करण का विमोचन किया। 7 ईयर एज में गिरधर के पितामह ने उन्हें चंद्र संख्या सहित संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ 7 डेज में कंटेस्ट करा दिया। 1957 में रामनवमी के दिन व्रत के समय उन्होंने श्री रामचरितमानस का पाठ पूर्ण किया। कालांतर में गिरधर ने समस्त वैदिक, संस्कृत व्याकरण, भागवत, प्रमुख उपनिषद, संत तुलसीदास की सभी रचनाओं और अन्य संस्कृत और भारतीय साहित्य की रचनाओं को कंटेस्ट कर दिया है। विनम्रता एवं ज्ञान की प्रतिमूर्ति स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अपने जीवन दर्शन को निम्न पंक्तियों में व्यक्त किया है। मानवता है मेरा मंदिर, मैं हूँ उसका एक पुजारी। है विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूँ उनका एक पुजारी। सरकार ने किया पद्म भूषण से सम्मानित। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भारत सरकार ने उनकी रचनाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया है। राम जन्मभूमि मामले में दी थी गवाही। राम जन्मभूमि विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने गुरु रामभद्राचार्य जी से भगवान राम के जन्म स्थान के बारे में शास्त्रीय और वैदिक प्रमाण मांगे, तो उन्होंने अट्ठावेद के 10वें कांड 31वें अनुवाक के दूसरे मंत्र का उदाहरण देते हुए भगवान राम के जन्म का वैदिक प्रमाण दिया था। इसके अलावा उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता का उदाहरण भी दिया, जिससे सरयू नदी की विशेष स्थान से दिशा और दूरी के सटीक ब्यौरा देते हुए राम जन्मभूमि का स्थान बताया गया। कोर्ट में वेदों को मंगाया गया, जांच की गई, इनमें जगत गुरु का बताया हुआ हर एक वाक्य सिद्ध हुआ। एक बार रामकथा के दौरान खुद रामभद्राचार्य ने बताया कि इस पर पीठ में शामिल मुस्लिम जज ने कहा, आप दैवीय शक्ति हैं। 4 महाकाव्यों की कर चुके हैं रचना। जगत गुरु चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। वह एक विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं।
वह रामानंद संप्रदाय के मौजूदा 4 जगतगुरुओं में से एक है। इस पद पर 1988 ईस्वी में वह चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। वे विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने 2 संस्कृत और 2 हिंदी में मिलाकर कुल 4 महाकाव्य की रचना की है। जगतगुरु पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? जगतगुरु रामभद्राचार्य ने तुलसीदास कृत हनुमान चालीसा की चौपाइयों में 4 अशुद्धियां बताई हैं। साथ ही कहा है कि इन्हें सही किया जाना चाहिए। उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गुरु रामभद्राचार्य जी का कहना है कि हनुमान भक्तों को चालीसा की चौपाइयों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। उन्होंने कहा है चालीसा की एक चौपाई में शंकर सुवर्ण केसरी नंदन छपा है, जबकि इसमें सुवर्ण की जगह स्वयं होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, वे ना कि उनके पुत्र हैं, इसलिए चौपाई में छपा सुवर्ण अशुद्ध है। इसके अलावा एक चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा की बजाय सब पर राम राज फिर ताजा होना चाहिए। एक चौपाई में छपा है सदा रहो रघुपति की दासा की बजाय सादर रहो रघुपति की दासा होना चाहिए। और छोटी अशुद्धि के तौर पर उन्होंने बताया है जो सतबार पाठ कर कोई के स्थान पर यह सतबार पाठ कर जो ही होना चाहिए। जगतगुरु प्रख्यात विद्वान, कवि, रचनाकार, शिक्षाविद, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्म वाले गुरु हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को उनको गोस्वामी तुलसीदास जी का ही रूप माना जाता है। रामभद्राचार्य जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वे इस आधुनिक काल के प्रसिद्ध ज्ञानी वक्ता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बर्थ डेट ऑफ जगतगुरु रामभद्राचार्य? कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर लिखना मत भूलिए।